हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग आईपीओ वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के बारे में कि आखिर कंपनी का आईपीओ कब ओपन हो रहा है, उसकी लिस्टिंग डेट क्या है, रिफंड कब आएगा, सब जानेंगे। और मेन पॉइंट कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी भी आईपीओ में जब पैसा लगाते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि कंपनी आखिर काम क्या करती है। तो वेनस पाइप्स एंड ट्यूब जो है वो कंपनी क्या करती है, वो यहाँ पर उसका पूरा प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब। तो मतलब कंपनी जो है वो स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है। और द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील ट्यूब प्रोडक्ट इन टू बोर्ड कैटेगरीज। मतलब कंपनी जो है वो अपनी दो कैटेगरी में ट्यूब्स और पाइप्स बनाती है, और उसकी जो उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो कुछ भी है कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है, कस्टमर का क्या है, कस्टमर उस पर बिलीव करते हैं, एक्सपीरियंस वाली क्वालिटी की टीम है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं मेन जो हमारा है कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, आईपीओ ओपन हो रहा है 11 मई से 13 मई तक। मतलब आप इस 3 दिन में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 310 से 326 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड है। मतलब आपको अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको 326 रुपये के भाव से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और मिनिमम शेयर्स इसमें आपको 46 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो आईपीओ है वो टोटल 165 करोड़ का आईपीओ है। मतलब कुछ बड़ा आईपीओ नहीं है दोस्तों, छोटा आईपीओ है। इसको हम छोटा ही बोल सकते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे उसके सारी डिटेल लिखी हुई है कि कंपनी का जो आईपीओ 11 तारीख को ओपन हो रहा है, 13 तारीख तक ओपन रहेगा, अलॉटमेंट 19 तारीख को आएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं अलॉट हुआ तो आपका रिफंड जो प्रोसेस है वो 20 तारीख को आएगा। अगर आपको लगा है तो 23 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और फाइनली 24 तारीख को आईपीओ लिस्टेड होगा। ये सब डिटेल्स यहाँ पर दी गई हुई है। उसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर है, मतलब कंपनी के कौन कौन प्रमोटर है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब कंपनी के प्रमोटर है, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी कहाँ की है। तो ये कंपनी जो है दोस्तों, वो कंपनी यहाँ पे उसका एड्रेस दिखाया है कि वो भुज कच्छ यानी कि गुजरात की कंपनी है। और गुजरात में उसका भुज में उसका प्लांट है। और दूसरा है कि आईपीओ के रजिस्ट्रार, तो आईपीओ का रजिस्ट्रार भी आपके सामने है दोस्तों। आईपीओ का रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी कितना कमाती है, तो उसके ऊपर हम आ जाएंगे। ये इसका मेन पॉइंट है, इसी को देखकर हम कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी का अब तक का। आप देख सकते हैं आपके सामने है, साल 2019, 20, 21 और 22 के 3 मंथ का उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब कितना कंपनी ने खर्चा किया है और उस खर्चे के बाद कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट बचा है, वो सब यहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ बार। तो साल 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 121 करोड़ का। 121 करोड़ का रेवेन्यू जो जनरेट किया था कंपनी ने, उसमें से कंपनी के एक्सपेंसेस, मतलब उसमें कंपनी को खर्चा लगा था 116 करोड़ का। तो 116 करोड़ के खर्चे को निकालने के बाद कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचा था 3 करोड़ का। वहीं प्रॉफिट 2020 में उसके 4.13 करोड़ हुआ था। मतलब रेवेन्यू 2020 में बढ़ा था, उसके सामने उसके एक्सपेंसेस भी बढ़े थे। 2021 में भी रेवेन्यू बढ़ा, 312 करोड़ हुआ, उसके सामने खर्चे भी बढ़े। तो और खर्चे बढ़े, रेवेन्यू मतलब ज़्यादा बढ़ा था, इसलिए यहाँ पे 2021 में कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, 23 करोड़ के कुछ समथिंग हुआ, 23.63। और इस साल यानी कि 2022 में अभी 3 महीने का दिया है, तो उसमें 82 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसमें उसको 73 करोड़ का
खर्च लगा है और नेट प्रॉफिट जो है 6 करोड़ बचा है। मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 2021 जितना ही 24 या 25 CR जितना ही होता है दोस्तों। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसमें रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर जंप है, लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं कह सकते हम इसे, मतलब फ्लैट है और प्रॉफिट भी है, उसके सामने एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये थे कंपनी के कुछ बेसिक। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको 11 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी पाइप्स वाली कंपनी का कोई स्टॉक नहीं है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन का तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो इसे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। एक बार लिस्टिंग गेन देख लेते हैं क्या उसको। इसका जो अभी प्रीमियम है कुछ 35 रुपीज़ जितना चल रहा है, मतलब 10-12% प्रीमियम चल रहा है, मतलब कम नहीं है। आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मतलब 10% जितना मिलेगा। वो भी मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अभी आने वाले वीक में भी कैसा मार्केट चलता है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये प्रीमियम बढ़ भी सकता है, अगर मार्केट डाउन हुआ तो ये प्रीमियम डाउन भी हो सकते हैं। तो वो सब अभी देखेंगे। और दोस्तों इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है तो। और इसके अलावा स्टील सेक्टर में, स्टील वो जो पाइप्स वाली जो कंपनी है उसमें 2 अच्छी कंपनी यानी कि एस्ट्रल और प्रिंस, वो दोनों अभी भी मार्केट में लिस्टेड है, एस्ट्रल पाइप्स और प्रिंस पाइप दोनों। तो आप उस दोनों में से एक को भी पिक कर सकते हो और इसको अवॉइड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।